गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है 2023 में जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, उसमें से जो आपकी लायक और आपकी लेवल का जो आ सकता है, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी कांस्टेबल और एसएससी सीएचएसएल एमटीएस वगैरह में जिस लेवल का क्वेश्चन सब है, रेलवे में भी जो लो लेवल का है उसमें जो क्वेश्चन सब आएगा उस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको, या जो भी एकदम बिगनर हैं, एकदम शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी ये छोटा छोटा जो है क्वेश्चन सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पे करा है कि केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के 2 गुने। यदि कक्षा के औसत अंक जो है कि वो 56 है, तो कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक क्या। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सवाल जो है ना ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक तरफ है, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मोटा कर ले। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बॉयज हो गया। ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, यहाँ पे जो संख्या वाला में आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। तो ये अगर 2 है तो ये क्या हो गया, 1 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ये अगर 2 होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो रेशियो क्या हो गया, 1:2 का। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2x अगर होगा, लड़का अगर 2x होगा तो लड़की कितना होगा, x होगा, इस तरह से। और फिर यहाँ पे आपको कह रहा है, अगला एक और चीज लिखा हुआ है कि लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से 2 गुना। जो औसत है ना, औसत ये जो अंक है ये वाला, ये आपको क्या कह रहा है कि लड़की का जो औसत अंक है ना, लड़का का 2 गुना। तो ये अगर y है तो ये क्या है, ये इस तरह से बोल रहा है कि ये 2y, ये बोल रहा है ना। तो इसमें भी रेशियो क्या है, इस तरह से है। तो यहाँ और आगे क्या लिखा हुआ है आपको, कह रहा है कि दोनों का जो औसत अंक है ना वो दिया हुआ है आपको। ठीक है, औसत अंक पूरे क्लास का आपको कितना दिया हुआ है, तो ये 56 आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा आसानी से अब बोल सकते हैं। यहाँ पे टोटल देखिए कि क्या हो गया, औसत जैसे हम लोग निकालते हैं बॉयज का टोटल, ठीक है, और गर्ल्स का टोटल कर देते हैं। टोटल क्या, संख्या को औसत से अगर गुना कर देते हैं तो टोटल। तो लड़की का टोटल यहाँ पे जो अंक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 2xy हो जाएगा। और इसका भी बॉयज का क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 2x और y, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को क्या किए, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ दिए। तो ये क्या हो गया, बॉयज गर्ल्स का टोटल मार्क्स और बॉयज का टोटल मार्क्स, इस तरह से हो गया ये। और दिया हुआ है कि यदि कक्षा के औसत अंक जो है वो कितना है, तो वो आपको दिया हुआ है कि 56। ठीक है, तो कक्षा का औसत अंक, तो कक्षा में देखिए कि टोटल है कितना आपका, बॉयज और गर्ल्स, तो ये दोनों मिला के टोटल संख्या कितना है, तो ये दिया हुआ है कितना आपका 3x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x + 2x। ठीक है, ये हो गया। और औसत दिया हुआ है, औसत मतलब क्या, एक आदमी का 56, तो टोटल 3x को कितना, यही बोल रहा है, औसत मतलब एक आदमी का। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए बॉयज गर्ल्स मिला के टोटल कितना हुआ, ये 2x हुआ, तो ये x हुआ। अगर देखिए ये x में आप कंफ्यूज मत होइए, ये 20 है तो ये 10 होगा, है ना। ये 200 होगा तो ये 100 होगा, है ना। अगर 200 100 होता तो ये कितना हो जाता, 300, है ना। तो इसलिए x रहे तो डरना नहीं है। तो यहाँ पे सोचिए कि अगर ये 2x x है तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3x × 56, ये ना, दोनों क्या हो गया, ये बराबर हो गया ना, बराबर कर दिए मतलब मैथ बन गया, बराबर कर दिए मैथ बन गया। टोटल एवरेज यहाँ पे देखिए, एवरेज जो होता है ना, समझिए कि एवरेज मेरे पास 30 रुपया है, ठीक है, और आपके पास 20 रुपया है। एवरेज कितना हुआ, एवरेज मतलब दोनों आदमी के पास एवरेज कितना हो गया, 25-25 हो जाएगा। तो 30 मेरा, 20 आपका, 50। अब 2 आदमी है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो वो 25 हो जाएगा ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। इसका टोटल कितना हो गया, गर्ल्स यहाँ पर दोनों को जोड़े, दोनों को गुना किए, तो 2y और x, तो 2xy इसको भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे टोटल कर रहा है कि 56 है। ठीक है, तो यहाँ पे औसत मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 2x और x, तो 3x, तो इसको गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, तो ये हो गया हमारा 4xy, और इतना बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, तो 56x, ये 3x हो गया, सीधा डायरेक्ट इसको गुना। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3x × 56, है ना। तो देखिए x तो आपका क्या होगा कि x उड़ ही जाएगा, है ना, और 4 से कटने वाला है तो काट दीजिए, 4 से 14 बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा,
हाँ है ना। तो आपसे यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक क्या है, तो लड़का का ये जो y है क्या है, लड़का का ही औसत अंक है, हाँ है ना। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो लड़का का औसत अंक कितना हो जाएगा आपका, तो 42 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे था वैसे वैसे सिर्फ बैठा दीजिए और आपका मैथ बन गया, हाँ है ना। चल, और मैथ में कुछ रहता नहीं है, ठीक है ना। देखिए मेरा तार खुल गया। मैथ में कुछ है नहीं, सिर्फ आप इसको यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है संख्या का और अंक का, ठीक है, ये कर दिए, और औसत का बस छोटा सा कंसेप्ट है और उसको बस बैठा दीजिए, बस मैथ बन गया, और तो कुछ मैथ में रहता नहीं है। क्लियर है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि फिर आपको कर रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नौकायन कर सकता है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। विपरीत दिशा में देखिए, अभी थोड़ा देर कल वाला जो वीडियो था ना, उसी में हम आपको बताए, तो वहां पे क्या था आपका कि ये आपको दिया हुआ है कि विपरीत दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम में, ठीक है, अप स्ट्रीम में चाल ये आपको दिया हुआ है कितना है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, और डाउन स्ट्रीम में आपका चाल कितना है दिया हुआ, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर है। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, अप स्ट्रीम मतलब क्या बताए थे, ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब जैसे बी बताए थे, बी मतलब क्या, एक्स माइनस वाई, ठीक है, और डी एस मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में क्या बताए थे, यानी धारा का दिशा में मतलब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को क्या लिखे थे हम लोग, ए, तो वही यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया क्या, आप इसको ए बोलिए, और ये हो गया आपका बी। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि शांत जल में पूछ रहा है, तो शांत जल में क्या बोले थे करने के लिए, कुछ याद है आप लोगों को, तो शांत जल में अगर चाल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के ए प्लस बी बाय 2 कर दीजिएगा, ठीक है। धारा का वेग पूछ रहा है तो क्या बोले थे करने, धारा का वेग अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या करने के लिए बोले थे, पानी का धारा का वेग मतलब स्ट्रीम ऑफ स्पीड, ठीक है, तो वहां पे या वेलोसिटी जो भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे a माइनस बी अपॉन 2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा, 12 8 20/2 की जगह तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस 12 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4, और 4/2 की जगह तो क्या आएगा आपका, 4/2 करेंगे तो क्या होगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, तो सेम जो कल पढ़े वही क्वेश्चन आ गया, आपका रिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब इस टाइप का मिलेगा तो छूटेगा भी नहीं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब यहाँ पे मेंसुरेशन का एक सवाल है दिया हुआ, कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय आपको दिया हुआ है 2772 सेंटीमीटर है, उसका आयतन बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, उसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इज आपको दिया हुआ है 2772 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वॉल्यूम पूछ रहा है। अब देखिए इसमें मेंसुरेशन में क्या है कि अगर आपको फार्मूला आता है तो बनेगा, नहीं है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका फार्मूला क्या होता है, अर्धगोले का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो ठोस अर्धगोला क्या है, ठोस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड है ना दिया हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अगर याद है, हम भी अगर भूले तो फिर आपका फिर क्या होगा, बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, यही होना चाहिए, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर यही होता है। तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे बैठा सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 2772, ये होता है। पाई का वैल्यू नहीं कुछ है तो क्या करते हैं हम लोग 22/7 लेते हैं, तो यहाँ पे इसको ले लीजिए, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर, ये ना होगा। तो इसको अगर हम लोग बैठा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2772, ऐसे आ जाएगा। कटेगा तो थोड़ा सा काटिए, दूसरा कोई उपाय है नहीं, ठीक है। 22 से काट के देखते हैं, कट जाना चाहिए, 9 9, ठीक है, तो 22 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 22 से एक बार में क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, तो बचेगा 5 तो 57, 22 से दो बार में 44, ठीक है, 44 रहेगा तो यहाँ पे 13 100 हो जाएगा। अब यहाँ 13 और 2 132, ये 6 बार में, 2 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 से 126 को काटेंगे तो 63 बार में कट जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 63 गुना 7। अब देखिए तो आर बराबर हम लोग निकालना है तो इसको क्या निकाल सकते हैं ऐसे, तो 63 गुना 7, तो 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 63 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 7, और इधर क्या एगो 7 है, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा आपका, 9 का रूट हो जाएगा 3, और 2 गो 7 है तो क्या हो जाएगा एगो 7,
तो ये कितना हो गया, तो आपका कितना आर बराबर क्या हो गया, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। तो जब आर निकल गया तो अब तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो फाइंड द वॉल्यूम, तो आपसे पूछ रहा है आयतन का वॉल्यूम पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे अर्धगोले का जो यहाँ पे वॉल्यूम है क्या होता है, अर्धगोला ही है लिखा हुआ, ठीक है। तो अर्धगोला का वॉल्यूम, अर्धगोले का आयतन यही पूछ रहा है, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बस बैठा दीजिए आप, तो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 और पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7 डाल दीजिए, और आर कितना हो गया 21 है, तो 21 का क्यूब कर दीजिए, 21 गुना 21 गुना 21, ठीक है। तो 21 से 7 गुना 3 करेंगे तो 21 से 21 तो गायब ही हो जाएगा। अब सब 21 से इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 21 गुना 21 और इसको आपको गुना करिएगा, तब देखिएगा कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 22 गुना 3 हो जाएगा 66, और 66 21 गुना 21 441, ये ना होगा। इस तरह से अगर गुना करेंगे तो ये वाला आएगा। तो अब सोचिए कि यहाँ पे 4 तो है ही नहीं दिया हुआ ना, 21 गुना 21 441, 1 गुना 6, तो लगभग में अब देखिए कि लगभग में क्या आएगा आपका, यहाँ पे तो 4 दे दिया है, तो 4 तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए कि आपका 6 होना चाहिए। यानी कि इसको अगर गुना कीजिएगा तो लगभग सोचिए 400 गुना 60 करेंगे तो, ठीक है। एक बार गुना करके देखिएगा आप लोग, 2/3 पाई आर स्क्वायर ये ना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर क्यूब तो 3 आपका 21 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 21 का क्यूब 9261 ऐसे लेते हैं। अगर 9261 गुना 2 करेंगे तो 18,000 19,000 के आसपास में देखिए आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कहे कि अगर इसको 21 लेते हैं तो 21 का क्यूब 9261 होता है, अब 9261 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 18,000। तो 18,000 से थोड़ा सा बड़ा तो कौन है, तो यही 4 नंबर आपका आंसर होना चाहिए। एक बार गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपना एक्सपीरियंस से इस तरह से हम किए हैं। तो देखिए ऐसे भी जो है ना, अगर 6 गुना 1 करते तो क्या होना चाहिए 6 आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है थोड़ा सा डिजिट में, तो लगभग में हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। नहीं भी है तो लगभग में इतना तो होगा ही अप्रॉक्स में, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही अप्रोच आप लोगों का भी होना चाहिए। जब कभी ऐसा रहे गुना नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 6 गुना 1 करेंगे तो 6 आएगा लास्ट में, होना ही चाहिए। तो 6 किसी में नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे हम, यही रहेगा। ये मान के चलिए यही होगा। और यहाँ पे अब गुना हम कितना करें, तो 21 का हमको क्यूब आता है, 21 का क्यूब कितना होता है, तो 9261 होता है, 9261 होता है। और उसको 2 से गुना करेंगे तो 18,000 समथिंग आ रहा है। तो यानी 18,000 से अगर थोड़ा सा बड़ा में जाएंगे तो क्या होगा, यही 19,400 वो जो भी होगा 6-7 के आसपास में जो भी होगा, तो वो लगभग में आपका यहाँ पे डी नंबर आंसर होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी ऐसा बोले छोटी से छोटी बोले तो क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना, ठीक है। तो यानी कि सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, तो क्या कीजिएगा ऑप्शन ए से बना लीजिए। आने तो बच्चा की तरह एलसीएम निकालिए। सोचिए कि यहाँ पे कौन कटेगा, ठीक है। 150 तो 8 से कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता है। 60 भी नहीं कटेगा, 130 भी नहीं कटेगा, ये तो कट रहा है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 24 से भी 120 कटेगा 5 बार में, 30 से भी 4 बार में कटेगा, तो आंसर क्या होगा, तो यही 4 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था सवाल, नहीं। चलिए ये मुफ्त वाला क्वेश्चन था। अब देखिए कि यहाँ पे फिर क्या कर रहा है कि एक टाइम एंड वर्क का सवाल बहुत हल्का हल्का रहता है। ए और बी एक कार्य को कर रहा है कि 42 डेज में कर सकता है, बी सी इसे 56 डेज में कर सकता है, और कह रहा है कि बी अकेला उस काम को 70 दिनों में कर सकता है, तो सी कितने दिन में करेगा। तो देखिए बड़ा आसान है, इसका तो कोई काम ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। कि ये वाला जो दिया ना, ये फालतू का आपको दे दिया, इससे कोई काम है इसका है ही नहीं। अगर ए का पूछता तो हमको इसका जरूरी पड़ता, लेकिन ए का तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बी सी कितना दिन में कर रहा है, तो ये दिया हुआ है कि ये 56 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी अकेला दिया हुआ है कि बी अकेला आपको दिया हुआ है कि ये 70 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी निकल जाएगा ना, हाँ है ना। तो इसलिए सी बराबर क्या होगा कि बी और सी, इसमें से अगर हम लोग बी सी में से अगर हम लोग बी घटा लेंगे तो क्या होगा, सी निकल जाएगा, हाँ है ना। तो या तो इसको ऐसे घटाना पड़ेगा आपको, बी सी देखिए एक दिन में बी सी मिला के कितना होगा 1/56 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1/70 कीजिएगा। तो ऐसे एलसीएम लेके आप बना सकते, है ना। लेकिन हम यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, ज़्यादा इससे आसान क्या है, ठीक है। इससे आसान देखिएगा क्या होगा,
तो जब ऐसा ही दो ही आदमी वाला हुआ ना, तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे जैसे घटा रहा है, तो घटा रहे हैं, तो उसी तरह से अभी आप लोगों को बताए दो आदमी रहे, ए प्लस बी, है ना। कल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। ए कुछ सवाल था, ए एक्स दिन में कर सकता है, बी वाई दिन में कर सकता है, दोनों मिलके, तो ए इंटू बी बाई ए प्लस बी बताए थे ना करना है। तो उसी तरह से यहाँ पे सोचिए, ठीक है, कि बी सी मिल के अगर होगा, ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि वो कितना दिन में करेगा। सी का देखिए निकालना है ना, तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे हमको किसका निकालना है, तो सी का निकालना है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया, यही वाला है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को गुना कीजिए, और माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस 70 और 56 में से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो ये 14, तो 14 से ये कितना बार में, 4 बार में, तो 70 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 280 दिन हो जाएगा। सेम वही कंसेप्ट हुआ, बस यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं तो 56 और 70 का एलसीएम लीजिए आप, ठीक है। तो अगर ये 280 आ रहा है तो ऐसा ही रखिए, 56 से भी कट जाएगा 5 बार में, इससे 4 बार में, तो इससे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 56 गुना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 रखना होगा, इससे कितना रखना होगा, 70 से कितना 4 बार में, तो 1 बटा कितना 280, ठीक है। तो 1 बटा 80, 1 बटा 280 आया, एक इतना भाग हुआ एक दिन में, तो इसलिए टोटल क्या हो जाएगा, तो 280 दिन होगा ना, है ना। तो आप ऐसे बनाइएगा ना, तो ज़्यादा आपका आसानी से बन जाएगा। वही जैसे ए बी ऐसे मान के बनाइएगा, तो 56 गुना 70 दोनों का गुणनफल बटा दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस। यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा, यहाँ जोड़ने वाला नहीं, जोड़ने दोनों मिल के बोलता तो दोनों को जोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ पे तो घटने वाला कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या किएगा, दोनों का ये 14 कहाँ से लाए, तो ये दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और ए सी डी बराबर 95 डिग्री है, जहां बी सी को बढ़ाने पे डी एक बाय बिंदु है, तो यहां पे कह रहा है कि बी ए सी का माप क्या। अच्छा यहाँ तो ये गलत है, ठीक है ना, ये तो नहीं होगा, ये वो भी नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ए बी में, ए बी मतलब ऐसे समझिए कि कोई त्रिभुज, ठीक है, ऐसे इसको ए मान लीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्यों, तो कह रहा है कि ए बी बराबर, अब देखिए ये बी ये दोनों क्या है, बराबर है, ए बी बराबर ए सी, ए बी जितना होगा उतना ही ए सी होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आ गया कौन सा ट्रायंगल हो गया, बताइए आप लोग, ठीक है, कि कौन सा ट्रायंगल हुआ जहाँ दो भुजा बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि ए सी डी बराबर 90 डिग्री 95 डिग्री, तो ए सी डी यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये बोल रहा है कि आपको 95 डिग्री है। कब हो रहा है ये, जब बी सी को हम लोग बी सी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ सी से थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये बोल रहा है कि 95 डिग्री होगा। ये तो पता है कि जब कोई भी लाइन होता है तो इस पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे टोटल जब, और ऐसे भी हम लोग ट्रायंगल में क्या जानते हैं, तो ट्रायंगल में तीनों भुजा का जो यहाँ पे तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सोचिए कि यहाँ पे जो ऐसे होता है ट्रायंगल में, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 180 में से ये 95 जाएगा तो क्या बचेगा, तो पहले ये घटा लीजिए, तो 180 में मेरा 95 जाएगा तो ये क्या बचेगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 85। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हो गया, इधर का एंगल कितना हो गया 85, है ना। इधर जब 85 होगा, ठीक है, और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, ए बराबर पूछ रहा है। देखिए दोनों एंगल, दोनों क्या है कि बराबर बराबर है। तो सोचिए ये जब 85 हो गया तो ये भी क्या होगा, ये भी 85 डिग्री होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया 85, और टोटल तीनों मिला के ये ट्राइंगल का टोटल कितना होता है 180। तो ये 85 प्लस 85 170, और ये कितना हो जाएगा तब 10 डिग्री होगा, हाँ है ना। कहे कि तीनों का मिला के कितना होता है हमारा, तीनों मिला के 180 होता है ना, क्लियर। तो यहाँ पे 85 कैसे लाया, कि वही यहाँ पे बताइए कोई लाइन है, इसको यहाँ से जो ऐसे एंगल गिरेगा तो ये कितना हाफ सर्कल के बराबर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 85 डिग्री, इधर 85 होगा तो इधर भी 85, और ये कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री। आपसे वही पूछ ही रहा है कि बी ए सी यानी कि ए बराबर यानी बीच बराबर ये पूछ रहा है कि ये कितना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे और डिग्री देने में लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ये 100 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 10 डिग्री होगा, मतलब ये 100 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पे 4 नंबर मान के चलिए कि ये क्या होगा आपका, तो 10 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है ना। ये थोड़ा सा कहीं कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। हर बुक में जितना भी बुक है ना, हम जैसे अड्डा से पढ़ाते हैं, RS अग्रवाल से भी पढ़ाते हैं, तो सब में बहुत कुछ क्वेश्चन तो 50 में आपको 5-6 क्वेश्चन तो गलत मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सब हर में आपको थोड़ा सा गलती रहता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो भी डाला है ना, तो उससे भी गलती सलती हो ही जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए, बी और सी एक ही समय एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में कराए कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में, सी 160 सेकंड में पूरा करता है। तो कराए कितने समय के बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, जैसे ट्रैफिक लाइट वाला भी सवाल सब रहता है। ठीक है, कि ये इतना सेकंड में जलता है, ये इतना सेकंड में जलता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जब भी सवाल रहेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे आपका क्या है, तो मतलब इस तरह से जैसे समझिए एक सर्कल है, ए भी दौड़ रहा है, ये 240 सेकंड में पूरा दौड़ेगा, दूसरा जो है 300 सेकंड में करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो है कि 160 सेकंड में दौड़ जाएगा तो यहाँ पे। तो कह रहे हैं तीनों एक साथ कब मिलेगा। तो ऐसा जब भी पूछ रहे थे यानी क्या एलसीएम, तो एलसीएम ले लीजिए किसका, तो तीनों का यहाँ पे। तो ये 240, 300, ये सारा क्या है आपका सेकेंड में है, 160 सेकेंड। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे आपको एलसीएम में आना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम में निकालिएगा और आंसर जो है तो किस में दिया हुआ है, तो आपका मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर है मिनट में, तो इसको थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा कि ये क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। 240 से भी कटने वाला, 300 से भी कटने वाला, 160 से भी कटने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। कटेगा 2400 लेंगे तो होगा। 2400 इससे 10 बार में, इससे 8 बार में, और इससे कितना बार में कटेगा, 15 बार में। 160 10 बार में 1600, 5 बार में 800। ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एलसीएम जो तीनों का आएगा तो वो कितना आ जाएगा, तो ये 2400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम का ऐसा सबसे छोटा डिजिट जो तीनों से कट जाए, तो वही सोचे कि ये किससे कट सकता है। तो ये 2400 से 2400 अगर रखेंगे तो 240 से भी कट जाएगा 10 बार में, और इससे 8 बार में, और इससे 15 बार में। तो इस तरह से कट जाएगा, यानी कि 2400 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि ये मिनट कितना होगा। देखिए तो ये सारा 2400 क्या हो गया, तो ये 2400 सेकंड हुआ। मिनट में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 2400 भागा यहाँ पे क्या कीजिएगा 60, 0 0 कट जाएगा, 6 से काटिएगा तो कितना 40 बार में। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 40 मिनट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है ना, जिनको दिक्कत होगा यहाँ 2 से 4 से एलसीएम आता ही होगा, तो इसको निकालिएगा। क्लियर है, चलिए। हाँ, कुछ सवाल और है, बस थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक राशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला, ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया है, और उसी राशि पे उसी अवधि और उतनी ही ब्याज दर पे साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है कि 800 रुपया। तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपसे अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट नहीं है, रेट भी नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 साल वाला जो है ना, थोड़ा सा ट्रिक आपको बताएं। जब समय क्या हो, आपको बता रहे हैं कि जब समय, ऐसे लिखिए, जब समय 2 वर्ष हो, क्या हो, टाइम जो है ना 2 वर्ष हो, एसआई, सीआई और रेट। ठीक है, एसआई, सीआई और रेट में से कोई 2 दिया रहे। ठीक है, में से कोई 2 दिया रहे। ठीक है, तब यहां पे जिसको निकालना है तो यहां पे देखिए, तो एसआई आपको यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, तो एसआई बराबर, ठीक है, सीआई बराबर एसआई इंटू 1 प्लस आर बाय 200, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, तो रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका आता है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे आपको शॉर्टकट थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये सीआई आपको दिया हुआ है कितना है ये, तो ये 832 रुपया। एसआई देखिए कि एसआई इधर आएगा, ऐसे अभी हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा आर बाय 200 हम लोग रखेंगे। तो ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 832 बटा ये क्या हो गया आपका 800, है ना। और ये तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस आर बाय 200, है ना। अब ये 1 इधर आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए इसको क्या लिखेंगे, 832 बटा 800 माइनस 1 करेंगे, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इतना बराबर क्या बचेगा आपका r बटा 200। तो ये इधर घटेगा तो आप सोचिएगा कितना बचेगा 32, ये 800 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो 32 बटा 800 बराबर यहाँ पे क्या हो गया r बटा 200, है ना। इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला सेक्शन आएगा।
तो ये 200 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 8 बार में। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेट बराबर क्या हो गया आपका, तो रेट बराबर हो गया 8%। ठीक है, देखिए वो फॉर्मूला है, इतना जो आपको लिखा है ना, ये जब भी आपको हो तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे यहाँ से हमारा क्या निकल गया, तो रेट निकल गया 8%। अब पूछ क्या रहा है आपसे, 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में आपसे अंतर पूछ रहा है। तो जब समय 3 वर्ष हो, SI का बात हो, तो वहाँ डिफरेंस बराबर क्या होता है। ठीक है, देखिए डिफरेंस बराबर क्या होता है, जब 3 साल का होगा तो डी बराबर होता है, ठीक है, डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, PR² इंटू 300 प्लस R बाय 100 का क्यूब। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला होता है किसका, तो D फॉर डिफरेंस, डिफरेंस बराबर क्या होता है, PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए कि P आपके पास है नहीं, है क्या, P नहीं है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा P निकालना भी पड़ेगा। तो P हम लोग कैसे, रेट देखिए आपका निकल गया। ठीक है, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है कि साधारण ब्याज कितना है, तो 800 रुपया है, रेट कितना है, तो 8%, 2 साल है, तो 16% बराबर क्या हो गया आपका 800, है ना दिया हुआ, साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं, देखिए प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है SI इंटू 100 अपॉन, ठीक है, R इंटू T, तो R ये है और टाइम क्या है दिया हुआ यहाँ पे 2। अगर SI कितना है आपका, तो SI की जगह 800 लिख दीजिए, है ना, तो इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 100, और 2 से काट दीजिएगा तो ये कितना 50 बार में कट जाएगा, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5000, है ना, तो P हो गया है 5000। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये आपको यहाँ पे क्या होगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500, ये 5000, रेट हो गया आपका कितना, तो रेट की जगह है 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8 ये हो जाएगा 64, गुना हो जाएगा 300 प्लस 8, ये हो जाएगा 308, अब बाय यहाँ पे 100 का क्यूब कीजिएगा, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेटिव है, बहुत लंबा सवाल है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जो है ना कोशिश कीजिएगा हम छोड़ के आगे बढ़ जाएं फिलहाल, और नहीं तो एक सवाल के कारण जो है ना आप एग्जाम से बाहर हो जाइएगा। ठीक है, एकदम पूरा लगभग में निकाल सकते हैं, और भी बहुत नियरेस्ट आपको दिया हुआ है, ये वाला जो है ना 1 नंबर और 4 नंबर का जो आंसर है दिया हुआ बहुत नियरेस्ट है दिया हुआ, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या है कि यहाँ पे 3 जीरो काटिएगा तो 2 जीरो तो ऐसे खत्म, 1 जीरो 50 से इसे सोचिए ना, 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 32 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 32 गुना 308 कीजिएगा। ठीक है, तो 308 गुना 3 करेंगे, ठीक है, 30 करेंगे, 30 और 2 ऐसे लेके गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 308 गुना 3 करिएगा तो हो जाएगा 924। ठीक है, तो 924 यानी 9240, और 308 गुना हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 616, तो ये 616 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 92 6 कितना हो जाएगा 98, और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 98 56, यानी कि और यहाँ पे 100 है तो इसको यानी कि 98 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये आपका थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, तो एग्जाम से में ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए ना तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, जो भारी क्वेश्चन है तो उसको लेके हमको नहीं चलना, उसको छोड़ के चलना है, नहीं तो एक के चक्कर में क्या होगा जो हल्का वाला है ना वो भी छूट जाएगा, तो कोशिश यही करना है थोड़ा सा। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन होगा बचा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 20 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पे कराया कि 1800 रुपया खर्च किया, इसने 2400 रुपया में बेच दिया, उसका बोल रहा है कि हानि कितना होगा, क्या होगा हानि क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं। तो टोटल सीपी देखिए कितना हो गया, सीपी हो गया कि 1200 रुपया में हम लोग खरीदे और ठीक कराने पे जो है ना 1800 रुपया लगाए, उसका जो रिपेयरिंग है ना वो 1800, तो जो रिपेयरिंग चार्ज होता है वो भी क्या होता है कॉस्ट प्राइस में ही आ जाता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया, तो 3000 हो गया, है ना, और इसका जो एसपी है वो कितना है, तो 2400, है ना, यानी उसको लॉस हो रहा है कितना, तो ये 600 रुपया क्या हो रहा है उसको, तो 600 रुपया का लॉस हो रहा है।
तो 600 रुपया जो लॉस है वो 3000 का कितना परसेंट है? 600। तो देखिए ये कितना, अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि इसका 10% कितना होगा? 3000 का 10% कितना होगा? 300। तो 600 कितना होगा? 20% होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना सकते हैं, हाँ ये 20%। और नहीं तो लॉस परसेंट वाला बढ़िया से फार्मूला सजा के तब निकालिए। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? तो लॉस बाय, जब भी लॉस होता है तो किस पे? सीपी पे ही होता है, इनटू 100 ऐसे बढ़िया सजा कर कीजिएगा। इसको लिखिएगा कितना आप? 600 बाय 3000 गुना ऐसे 100, तो भी आंसर आएगा वही आएगा, ठीक है ना। ये 2 जीरो 2 जीरो आपका कट जाएगा नहीं, और इससे 0 0 1 0 काट सकते हैं, 3 से काटिएगा तो 2 बार 2 गुना 10 करेंगे तो क्या आएगा? 20। वही चीज़ यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये 600 जो है वो 3000 का कितना परसेंट? तो 3000 का भी आपको बताएंगे, 3000 का 10% क्या होगा? 300। तो 600 कितना होगा? 20% हो जाएगा। 300 का डबल 600, तो 10 का 20, हाँ है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? तो 3 नंबर, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल जो आपको बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू आपका वीडियो जो है कि मैथ्स रीजनिंग दोनों हम करते चलें, ठीक है ना। चल बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। चल।